आज लोकसभा इलेक्शन में पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 19 अप्रैल को कुल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब देश में जो माहौल बना है उसको देखकर तमाम पार्टियों के नेता नतीजों के बारे में अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज ये तो नहीं बताया कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। आज गाजियाबाद में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अखिलेश तो खामोश रहे कि देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कुछ दिन पहले तक उन्हें लगता था बीजेपी 180 सीटें जीत लेगी, लेकिन उनका लेटेस्ट असेसमेंट कहता है कि बीजेपी 150 पर सिमट जाएगी। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी की सीटों की भविष्यवाणी की, लेकिन प्रियंका गांधी बीजेपी को राहुल से कहीं ज्यादा सीटें दे रही हैं। प्रियंका ने कहा अगर चुनाव निष्पक्ष हो, ईवीएम में गड़बड़ी न हो तो बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ज्योतिषी नहीं रही हूं, मैं प्रभारी रही हूं। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते, देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। अब मैं आपको एक और नेता का सच सुनवाता हूं। जैसे राहुल और प्रियंका को लगता है कि एनडीए का 400 पार का नारा हकीकत में नहीं बदल पाएगा, एनडीए 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के बड़े नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा उनके पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से एनडीए इस बार 200 से 220 सीटें जीत सकती है। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats like that. It is only strategy. पिछले हफ्ते आपकी अदालत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुझे कहा था कि बीजेपी 214 से 240 सीटें तक जीत सकती है, लेकिन सिद्धरमैया ने 220 की बात की। सिद्धरमैया के बात को शशि थरूर ने आगे बढ़ाया। थरूर ने कहा वैसे तो उनके पास किसी सर्वे की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो कॉमन सेंस के आधार पर कह सकते हैं कि बीजेपी की सीटें कम होंगी, उसकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी के 150 सीटों वाले दावे पर थरूर ने कहा उनको नहीं पता कि कांग्रेस लीडरशिप ने किस आधार पर बयान दिया, लेकिन वो अपने आकलन के आधार पर ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलेंगी। I don't have any specific numbers to estimate. I mean, they must have done surveys that I have not done. But I'm 100% sure that the BJP is not coming anywhere near 300. The majority they've got now, they're going to lose their majority, that's pretty sure. If you just look at their performance in 2019, common sense will tell you that there are 6 every seat, 3 states where they won all but 1 seat, 2 states where they won all but 2 seats. They're not going to come anywhere close to any of that. And even if they lose only a handful of seats in all these places, they're coming down because with loss of 32 seats, they lose their majority.
they're looking like losing quite a bit. Now, the exact number that the Congress leadership has got, they must have got it from various surveys and studies, but they're definitely losing. That's clear. इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं का अलग अलग असेसमेंट है। सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, तो सबने कहा वो ज्योतिषी नहीं है जो सीटों की संख्या बता दें। लेकिन जैसे ही बीजेपी और एनडीए की सीटों के बारे में उनका असेसमेंट पूछा गया तो सारे नेता ज्योतिषी बन गए, अपना अपना आकलन बता दिया। लेकिन मुश्किल यह है कि सारे नेता एक ही पार्टी के हैं और सबका अंदाजा अलग अलग है। वैसे राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज जब राहुल से पूछा गया क्या वो अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे, तो राहुल ने इस पर कुछ नहीं कहा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसका फैसला तो कांग्रेस की चुनाव समिति करती है। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। इस पर आज त्रिपुरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राजकुमार अमेठी से भागकर वायनाड गए, अब वहां भी परेशान हैं। मोदी ने कहा वैसे तो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के साथ है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राजकुमार की थोड़ी आलोचना कर दी तो राजकुमार पिनराई विजयन को जेल में डालने की मांग करने लगे। सब जानते हैं कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मैं बार बार केरला सीएम की भ्रष्ट सरकार का सच लोगों के सामने लाता हूं, लेकिन तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। अब कांग्रेस के युवराज की आलोचना हुई तो कांग्रेस केरल के सीएम को जेल में डलवाना चाहती है, लेकिन साथियों वहां तो जेल में डलवाना चाहते हैं और यहां महल में भेजना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर आपने देखा कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अंदाजे अलग अलग हैं। मुझे याद है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी तरह के कॉन्फिडेंस के साथ मोदी की हार का प्रेडिक्शन किया था। कहा था 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उस समय लगता था अगर राहुल गांधी इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो उनकी जानकारी का कुछ आधार तो होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित हुए। मोदी की भारी जीत हुई, 300 से ज्यादा सीटें मिली और कांग्रेस को उसके इतिहास में सबसे कम। इस बार जितने ओपिनियन पोल, जितने सर्वे आए हैं, सब एक मत है कि मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ज्यादातर लोग भी ये मानते हैं कि मोदी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कितनी ज्यादा मिलेंगी, 400 तक पहुंचेंगी या नहीं, इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन मोदी के 400 पार के नारे से कांग्रेस के नेता परेशान जरूर हैं।